कि हमारे बातों में कितना राज है। जस केला के पात में पात पात में पात, तस संतों की बात में बात बात। तो क्या तुम समझ लोगे? अगर मैंने कह दिया तुम राजा बन जाओगे, तो तुम भी तो सोचो तुम राजा बनने के योग्य हो कि नहीं है। ये भी तो विचार करो। कहने मतलब थोड़ी कि तुमको आशीर्वाद हो गया, तुमको वरदान हो गया, तुमको कोई जिम्मेदारी दे दी गई। तुम जिम्मेदारी निभा सकते हो। अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया, तुम देश चला लोगे? देश चला पाओगे तुम? क्यों ये सब बातें करते हो? जब तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो चर्चा मत करो। चर्चा वो करो जिसको तुम कर सकते हो। यही मैं बार बार सबसे कहता हूं। मेरे पास सभी लोग ने जो मैंने कहा है उसका अर्थ ही नहीं निकाल पाए, वो समझ नहीं पाए। कोई कह रहा हमको उत्तराधिकारी बना दिया, कोई कह रहा हमको मालिक बना दिया। अरे उत्तराधिकारी मालिक हमने कह दिया तो क्या तुम उस लायक हो? तुम घर परिवार नहीं चला पा रहे हो, तुम देश चला दोगे? कम से कम समझना चाहिए। यहां किसी को निराश नहीं किया जाता। संतों की शरण में प्रभाव है, आए शरण तजो नहीं ताई। जो मेरे पास आएगा उसको अच्छी सीख दूंगा, अच्छी बात बताऊंगा। अब वो माने न माने न समझे तो बात अलग की है, या उसका कोई उल्टा सिलता अर्थ लगा ले तो, लेकिन होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। नहीं करेगा। पहले भी कह दिया गया था, यह भविष्य वक्ताओं विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा, सिद्ध नहीं होने दिया जाएगा कि उस भविष्यवाणी का समय नहीं है। तुम्हारा एक आइडिया, एक अंदाज है, लेकिन जो परिवर्तन करने आया भूमिका उसके हाथ में, उसको मालूम है कैसे होगा। अब ये तो बात इनको पता नहीं किसके हाथ में है। कोई कह रहा प्रधानमंत्री के हाथ में, कोई कह रहा इनके हाथ में, कोई कह रहा धर्माचार्य के हाथ में, और जिसके हाथ में है वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा। वो दिखाई नहीं दे रहा, ये काम कौन करेगा? तो परिवर्तन आध्यात्म से होगा। ये मारकाट हिंसा जो पहले युगों में की रामकृष्ण ने, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। ये कलयुग का युग अलग है, इसका परिवर्तन अलग है, इसका इतिहास अलग है, जो सारे इतिहासों को फेल कर देगा। कहा था ऐसा इतिहास बना दूंगा, युग तो खराब है लेकिन ऐसा इतिहास बना दूंगा कि हिंदुस्तानी सारा विश्व जिसको हमेशा नमन करेगा, नमस्कार करेगा, स्वीकार करेगा, क्योंकि सबके हित का होगा। अब जब सबके हित का होगा तभी तो मानेंगे लोग। दो चार लोगों का भला हो, सबका नुकसान कौन मान लेगा? तो हमारी बात ही नहीं समझ पाते। हम कहते क्या है? मैं कह सब देता हूँ, इस बारे में मैं सब कुछ कह देता हूँ। हमने कहा तुम्हारी बात नहीं समझ पाओगे। अंत में यही कहता हूँ, केवल जनमत तैयार करो, कुछ मत करो। कोई शक्ति संचय की जरूरत कलयुग में नहीं है। केवल शक्ति है तो जनशक्ति है। कलयुगे संगे शक्त। धर्मशास्त्रों ने पहले कह दिया कि कलयुग में जिसके पास संगठन है, जनशक्ति है, वो विजय पाने का अधिकारी है। अब नहीं है, समझ पा रहे तो क्या है? न धर्मशास्त्रों को मानते, न मतलब यानी संतों की बात किसी की मानते नहीं है, तो न मानो, अपनी मनमानी करो, उसका इल्जाम भोगो, होगा कुछ नहीं। जो तुम सोच रहे हो वो कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारी व्यवस्था है वो बिल्कुल झूठ है, निरर्थक है, अंत में अपमानित हो जाओगे। इसलिए अब भी हमारा कहना मानो कि अपनी जनशक्ति इकट्ठा करो, कुछ मत करो। तुम्हारा गुरु परिवार सबसे बड़ा, जो विश्व में किसी के पास नहीं, 45 करोड़ का, वो सब बिखर गया। अपने परिवार को संगठित करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसके बाद 45 करोड़ का जनमत है, अब तो विजय तो उसकी मुट्ठी में है। लेकिन अब बातें उनकी समझ में नहीं आ रही।
वो नहीं समझ में आ रही, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। महात्माओं का कार्य इशारा करना, हर युग में किया और आज भी कर रहे हैं। उनका काम इशारा करना है, समय समय पर आपको सचेत करना कि आगे समय खराब राजा प्रजा दोनों के लिए। अब तुम अपनी बुद्धि से महात्माओं को पहचानना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल है। वो त्रिकालदर्शी हैं और तुम निकटदर्शी भी नहीं हो। तुमको अभी का नहीं दिखाई दे रहा, वो त्रिकालदर्शी है, उनकी क्षमता कैसे करोगे? तो इसलिए जो जो इशारे किए जाएं उनको समझो। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ नहीं होगा, ये लिख लीजिए, मैं लिख के दे दूं। कहीं से कुछ भी नहीं होगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। जो होगा वो संतों के द्वारा होगा, संतों के द्वारा होगा, किसी द्वारा नहीं होगा। अब ये बात समझ में आए ना आए तुम जानो, मैं तो रोज कहता हूं और स्पष्ट कहता हूं और ये भी कहता हूं तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं होगा। आप इसमें समय खराब मत करो। और भाई अगर तुम्हारे में शक्ति है कहते हो हम कर, तो करके दिखा दो। हम कब मना करते? हम तो मना नहीं करते, दिखा दीजिए आप करके। अरे तुम अपने आप को बदल नहीं सकते हो। विश्व परिवर्तन, समाज परिवर्तन, देश परिवर्तन बहुत बड़ी बात। तुम अपने अंदर कोई गंदी आदत होगी वो नहीं छोड़ पाओगे, ज्यादा बात क्या करते हो? तो इसलिए इधर उधर कोई ध्यान मत करो। कोई कुछ कहे किसी की बात पर विश्वास मत करना, कहीं से कुछ होने वाला नहीं है। ये बात सीधी समझ लीजिए। जब मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए आप, अब वो कह रहे हैं उनमें मिलान करिए। मैं तो कोई चंदा मांगता नहीं, मैं कोई रसीद काटता नहीं, मैं कोई खाता खोलता नहीं, क्योंकि ये परिवर्तन की भूमिका नहीं है, ये तो स्वार्थ की भूमिका। इससे कुछ भी नहीं होगा और मैं मना करता हूं और वो लोग इसका विरोध किए। अरे आप तो विरोध करते हो, खर्चा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो हमने कहा खर्चे की तैयारी करो, फिर परिवर्तन की बात क्यों करते हो? सीधे कहो हमको खर्चा चाहिए, हमको परिवार समाज चलाना है, हम उसके लिए कर रहे हैं, फिर परिवर्तन की बात क्यों करते हो? उधर परिवर्तन की धोखे की बात करते हो, इधर स्वार्थ का चक्र फैलाए हो। मैं नहीं करता हूं कुछ, हमको आप देखिए कैसे हुआ, और एक एक से अनेक हो गए। आज तो दसियों लाख प्रेमी है। कैसे आया है, कैसे उसको लाया गया? मैंने किसी कोई चंदा, कोई किसी तरह का स्वार्थ लोभ लालच तो मैं रखता ही नहीं हूं, क्योंकि ये विषय परिवर्तन का है ही नहीं। लिहाजा अगर ये विषय मैं कहूंगा तो परिवर्तन नहीं होगा, मेरी भी बात झूठी हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसी कोई चर्चा करता ही नहीं और न इनको किसी को सलाह देता हूं। लेकिन अभी ये हमसे ज़्यादा बुद्धिमान बनते हैं, हमको मतलब यानी गाइड करने लगते हैं। नहीं नहीं आप नहीं समझते हो। सबने ठीक भाई हम नहीं समझते, तुम अगर समझ चुके हो तो अपनी समझदारी दिखा दीजिए, परिवर्तन करके दिखा दो, हम तुम्हारी समझदारी मान लेंगे। तो कहने करने में बड़ा फर्क है। जिसकी चर्चा करते हो उसके बारे में जानते ही नहीं। मैंने इसे बताया कि आपकी कितनी उम्र है, हमको समझाने आए हो। हमारी 80 साल की उम्र, तुम 50 साल के, हमें क्या समझाओगे? तुमने वो वक्त नहीं देखा। वो इस वक्त की मैं बात करता हूं, वो वक्त तुमने देखा नहीं है। अब ये थोथी बातें करने से कोई लाभ नहीं, और ये हमेशा रहा है। पहले भी आपसे कहा गया, तमाम गुरुदेव बन जाएंगे, तमाम प्रवर्तक बन जाएंगे, तमाम लीडर बन जाएंगे, तमाम वक्ता बन जाएंगे, तमाम कहने वाले आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर दें, हम ये कर दें। लेकिन बच्चा, ये बात गांठ में बांध लो, इन पर विश्वास मत करना, अपना समय खराब मत करना। चुपचाप भजन में लग जाओ तो तुम्हारा आध्यात्मिक बन जाए, परमार्थ भी बन जाए, इधर का भी काम उधर का भी काम हो जाए, दोनों काम हो जाए।
अध्यात्म एक ऐसा पावर है जो भौतिक अध्यात्म दोनों को ठीक कर देता। ये आध्यात्मिक पावर राम में था, तब परिवर्तन, क्योंकि उन्होंने कहा मैं ये संग्राम धर्म के लिए कर रहा हूं, राजपाट पाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मान सम्मान पाने के लिए नहीं, धर्म को लाने के लिए कर रहा हूं। कृष्ण ने भी यही कहा, मैं ये मारकाट जो कर रहा हूं ये धर्म की स्थापना के लिए कर रहा हूं। ये सब राजनीति की बात करते हैं, या राजपाट पाने की, ये सब राजनीति की बात करते हैं, उनका प्रमाण लेते हैं और बात राजनीति की करते हैं। और इनको राजनीति का भी पता नहीं कि राजनीति किसे कहते। इस कूटनीति को, भ्रष्ट नीति को, झूठ नीति को, दगेबाजी की नीति को, वादा खिलाफी की नीति को राजनीति कहते हैं। इनको कहां पता। इसलिए तुम किसी के चक्कर में मत आइए, सुनो सबकी और करो गुरु की, जिसने सत्य का मार्ग दिखाया। ये सत्य के मार्ग किसी के पास नहीं है, सब झूठा मार्ग। कभी कभी तुम लोग भ्रमित हो जाते हो कि बाबा जी ने कह दिया ठीक है, करो करो करो। मैं तो कभी कुछ कह, वो मानव बुद्धि के परे मेरी बात समझना, वो मानव बुद्धि के परे मेरी बात समझना। मैं क्या कहता हूं, क्यों कहता हूं, कहां के लिए कहता हूं, कुछ नहीं। इसलिए किसी के चक्कर मत आओ, अपना समय खराब मत करो। ये सुनाने वाले, समझाने वाले, बहकाने वाले, मोड़ने वाले बहुत से आएंगे, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं आएगा। इनसे कहो बहकाने भरमाने की बात मत करो, काम की बात करो। क्या ये काम कर सकते हैं आप? समाज का, देश का, न्याय का, सुरक्षा का, रोजी, क्या ये काम कर सकते हो? आपको पता चल जाएगा कि झूठा अभियान है। सबके अंदर एक स्वार्थ की भावना, और ये पहले कहा गया था, किसी महापुरुष को अपने स्वार्थ का आधार मत बनाना, नहीं तो कुदरत भारी मार लगाएगी। मैंने इनको मना किया, मेरी बात नहीं माने। और जवाहर बाग का कांड देख लीजिए, कितने चले गए, कितने जला दिए गए, मार डाले गए। ये है अज्ञानता, ये अज्ञानता है। जिस महापुरुष की बात करते हो उसको तुमने देखा नहीं है, ना सुभाष को देखा है, ना सुभाष के वचन सुने। इनको क्या मालूम क्या कहा था, किस काम का उनका संकल्प था। तो यह सब झूठ है, किसी चक्कर मत आना। देखो मेरे यहाँ कोई आएगा, हमारे यहाँ का तो नियम है, संतों की शरण में जो आता है उसको सम्मानित किया जाता, अपमान नहीं किया जाता। क्योंकि यहाँ सम्मान जीवात्माओं का होता, इंसान का, जाति का नहीं होता, जीवात्मा का। अगर वो जीवात्मा मानव शरीर में आई है तो उसको सम्मान देना मेरा कर्तव्य है, मैं देता हूं। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ पाओगे, इसलिए किसी के बहकाने मत आना। समय निकल जाएगा, फिर ये भी समय तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। प्रभु का। इसमें मैं दोनों पक्ष की बात आपको समझा दी। इधर कोई अगर भौतिकवाद की बात करता है तो झूठ है। अब भौतिकवादी उसके हिस्से से निकल गया, 72 साल का समय दिया गया, एक उम्र है 72 साल। जब तुम नहीं कर पाए, अब तुम्हें समय क्या दिया जाए? अब तुम कहां से कर लो, अब तुम्हारी उम्र भी नहीं है, क्योंकि काम करने की एक उम्र होती है, वो उम्र भी तुम्हारी निकल गई है। अब तो झूठे वादे रह गए। इसलिए आप किसी के चक्कर में मत आइए, चुपचाप अपने अध्यात्म की तैयारी करो, जिससे सारे काम हो जाएंगे। उधर भौतिकवाद भी ठीक हो जाएगा, अध्यात्म भी ठीक हो जाएगा, उसकी तैयारी करो। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। अब ये जो कार्यक्रम रखा गया है इसकी तैयारी करो, क्योंकि इसकी तैयारी में
हमारा भी कुछ जुड़ा हुआ है। जिसने हमारे साथ इतना किया तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पूरे गुरु परिवार के साथ उसका भव्य स्वागत करेंगे। वो भी जाने कि स्वागत किसे कहते। गुरु परिवार की महिमा क्या है अभी उनको पता नहीं है कि गुरु परिवार कितना बड़ा है। वो तो समझते कि छोटा मोटा होगा, 1000, 2000, 10,000 आदमी होंगे, लेकिन जब देखेंगे तो होश गुम हो जाएंगे। जीवन में न कभी देखा होगा और न कभी देखेंगे, और ये सम्मान न किसी से मिला होगा न कोई दे पाएगा। वो काम करके दिखाओ जिसमें गुरु की महिमा हो। पूरा हिंदुस्तान जान जाएगा कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु भक्ति किसे कहते हैं। क्योंकि सम्मान करना हमारा आपका कर्तव्य है। अपमान हमारे गुरु ने नहीं सिखाया, सम्मान करना सिखाया। और सम्मान किसका है? जीवात्मा का, कि इन शरीरों में जीवात्मा बैठी है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम किसी शरीर का, किसी जात बिरादरी का मतलब यानी कोई उसका सम्मान नहीं, जीवात्मा। अगर ये जीवात्मा जाग जाएगी तो कितना बड़ा काम हो जाएगा, कितने को जगा देगी। तुम्हारे सम्मान से प्रभावित हो जाएगी, कितनों को जगाएगी। यही तो हमें आपको चीज पकड़नी चाहिए कि हमें क्या लेना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। अगर ये निर्णय ले लिए होते तब तक तुम्हारे पास बहुत कुछ होता, बहुत कुछ छोड़ चुके होते और बहुत सी अच्छाई पकड़ चुके होते। लेकिन ये काम करते नहीं हो आप। सुनते हो भूल जाते हो, सुनते हो भूल जाते हो, सुनते हो भूल जाते हो। इसलिए मैंने सुनाना बंद कर दिया, इसलिए मैंने बंद किया कि जब आप उस चीज की कदर नहीं करते हो, समझते नहीं हो, तो फिर हम अपना और तुम्हारा समय क्यों खराब करें। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।